दोस्तों केरी मिनाटी के साथ इस गेम को खेलते टाइम ऐसा क्या हॉरेबल हुआ कि इन्होंने इस गेम को खेलना ही छोड़ दिया। और ट्रिगर इंसान के साथ उनकी स्कूल लाइफ में ऐसा क्या भूतिया इंसिडेंट हुआ जिसे वो आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और सौरभ जोशी जब ब्लॉग कर रहे होते हैं तो अचानक से पीछे एक चीज घिर जाती है। ये मंदिर देखने में तो नॉर्मल लगा, लेकिन जब इसे ध्यान से देखा गया तो भाई ये वीडियो थोड़ा क्रीपी एंड हॉरेबल होने वाला है। तो इस वीडियो का मजा लेना है तो प्लीज इसे एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, सौरभ जोशी। एक बार वो रामनगर के एक मंदिर पर गए थे जहाँ वो अच्छे से ब्लॉगिंग कर रहे थे, लेकिन उसी वीडियो में एक ऐसी चीज होती है जिसे देखकर सब शॉक हो गए। सौरभ जोशी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब लोगों ने वो वीडियो देखी तो सब हिल गए। उस वीडियो में सौरभ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि वो कहाँ पर है। इतने में पीछे काफी भारी कंटेनर अपने आप गिर जाता है, लेकिन उसे गिराने वाला कहीं भी नजर नहीं आता है। तो लोगों को लगता है कि वो पक्का किसी घोस्ट का काम है, लेकिन काफी लोगों को लगता है कि वो किसी बंदर ने गिराया था। दोस्तों आपका क्या बोलना है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 2, UK07 राइडर। यह एक मोटो ब्लॉगर है जो आज काफी ज्यादा फेमस है और ये बिग बॉस में भी आ चुके हैं। एनीवेज आज हम बात करने वाले हैं उनके साथ हुए कुछ ऐसे ही शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में, जिसके बारे में आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि ये बात तब की है जब इनके सिर्फ 1 मिलियन के अराउंड सब्सक्राइबर थे। और एक दिन रात को वो फंक्शन अटेंड करने जा रहे थे और जगह काफी दूर थी, जिसके 2 रास्ते थे और उन्होंने लॉन्ग रूट के बजाय एक शॉर्ट रास्ता चूज किया जो जंगल के बीच में से था। लेकिन जैसे जैसे उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं उन्हें अजीब लगने लगता है और कुछ देर बाद उन्हें बहुत ही खतरनाक दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वो हड़बड़ाहट में फंक्शन को भी नहीं जाते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। बहुत से लोगों को लगेगा कि ये वीडियो फेक है, लेकिन बहुत बार जूम करके देखने पर भी जब बाइक की लाइट उस चीज पर पड़ती है तो उसकी कोई शेडो दिखाई नहीं देती है। और दोस्तों आप सब जानते हो ऐसी चीजों की कोई परछाई होती नहीं है। नंबर 3, ट्रिगर्ड इंसान। ट्रिगर्ड इंसान जिनका रियल नेम निश्चय मल्हान है, उन्हें आप सभी जानते होंगे और उनके यूट्यूब पर मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है और इनके स्टोरी टाइम वीडियो भी काफी फेमस है, जिसमें वो अपने साथ हुई रियल लाइफ स्टोरी को शेयर करते हैं। और उनके साथ एक बार कुछ ऐसा ही हुआ जिसे वो आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा भी कुछ हुआ होगा। दोस्तों ये बात उनके स्कूल टाइम की है जब वो 11th क्लास में थे और उनका एक फ्रेंड भी था। उस दिन एनुअल डे का टाइम था, बारिश का मौसम हो रहा था। निश्चय मल्हान और उनका दोस्त अपनी क्लास में चिल करते हुए एक्टिविटी रूम का मजाक उड़ा रहे थे, जिसमें रूमर था कि उसमें भूत है। मजाक उड़ाते हुए उन्होंने सोचा कि चलो उस रूम को अच्छे से चेक करते हैं। वो जैसे ही रूम के पास गए तो निश्चय को एक परछाई रूम के अंदर दिखती है, जिसके बाद उन दोनों को थोड़ा डर लगने लगा। फिर जब अंधेरा और बढ़ने लगा तो दोनों रूम के अंदर देखने की कोशिश करने लगे और जैसे ही बिजली कड़की तो निश्चय की पैंट से सूसू निकलने जैसी हालत हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अंदर देखा तो एक बच्चा पंखे से लटका हुआ था जिसकी आंखें बाहर निकली हुई है और वो निश्चय को ही देख रहा था। इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा डर गए और अपने टीचर को बुला लिया, लेकिन टीचर ने जैसे ही इस रूम को ओपन किया तो वो बिल्कुल नॉर्मल था और टीचर को लगा वो दोनों मजाक कर रहे हैं, जिसकी वजह से ही टीचर उन दोनों को सुनाकर चली गई और वो दोनों सदमे में ही रह गए। नंबर 4, केरी मिनाटी। केरी मिनाटी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। हमेशा की तरह वो अपने चैनल पर आउटलास्ट 2 की स्ट्रीमिंग कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत ही हॉरर गेम है। ये गेम खेलते उनके रूम में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वो खुद भी चौंक गए, जिसे आप भी देख सकते हो। ओए, ये क्या हुआ? Fuck! और केरी का रिएक्शन क्या था वो भी, और उसके बाद से वो इस गेम को ज्यादा खेलते भी नहीं। पता नहीं उसका रीजन यही था या नहीं, लेकिन वो इसके बाद से ज्यादा ये गेम खेले ही नहीं। नंबर 5, खगेश। खगेश ऐसे तो खुद ही बहुत हट्टे कट्टे इंसान है, लेकिन जब बात भूतों की आती है तो सबकी फट जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ खगेश के साथ जब वे अपने 4 दोस्तों के साथ पंढरपुर जा रहे थे शूटिंग के लिए। उन्होंने मुंबई से पंढरपुर की ट्रेन पकड़ी और वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्हें एक ऑटो मिला और वो सभी दोस्त ऑटो में बैठ गए और साथ में एक मिस्टीरियस शख्स भी बैठ गया जो ग्रे हुड्डी में था। और चलते चलते खगेश अपने होटल पहुंच गए और सफर की थकान की वजह से वो तुरंत सो गए। सुबह उठते ही शूट के लिए जाने के लिए उन्होंने एक बस पकड़ी और बस में बैठते ही वो ग्रे हुड्डी वाला आदमी फिर से आकर खगेश के आगे बैठ गया और वो सभी लोग चौंक गए। थोड़ी देर बाद वो सब अपनी मंजिल पर उतर गए जहाँ लाखों लोग एक सर्कल बना रहे थे। उन्होंने वहीं शूट करना था। शूट करने के लिए सब अलग अलग हो गए। तभी इनमें से एक बंदे के पास वो आदमी फिर से आकर खड़ा हो गया। दोस्तों इतने लाखों लोगों की भीड़ में वो पता नहीं कैसे उन्हें ढूंढ ले रहा था और जब ये बात सबको पता चली तो सब हैरान हो गए, लेकिन अब उन्हें यहाँ से निकलना भी था। तो ये सब रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं और जब ठगेश टिकट लाइन में खड़ा था, जब ठगेश पीछे मुड़े तो उन्हें फिर से वही आदमी खड़ा दिखा। उसे देखकर वो बहुत डर गए और साइड हो गए और जल्दी से टिकट लेकर प्लेटफॉर्म की तरफ सारे लोग चले आए। प्लेटफॉर्म बिल्कुल सुनसान पड़ा था, कोई भी बंदा नहीं था। थोड़ी देर में ही ट्रेन आ जाती है और वो सब ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन में बहुत भीड़ थी तो ठगेश के दोस्त गेट पर खड़े होने गए तो वो देखकर शॉक हो गए, क्योंकि गेट के बिल्कुल सामने वही ग्रे हुडी वाला आदमी खड़ा था, जिसे देखकर सब पागल से हो गए। और कुछ देर बाद वो आदमी उनके
उनके डब्बे में ही आ गया और फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि अगले स्टेशन पे उतरकर डब्बा चेंज कर देंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया। सफर लंबा था, सीट मिल गई थी और रात भी हो गई थी, जिसकी वजह से सबको नींद आ गई थी। और कुछ देर बाद लोहे पर कुछ रगड़ने की आवाज आ रही थी, जिससे ठगेश उठ गया और देखा तो ट्रेन बिल्कुल खाली थी और लास्ट सीट पर फिर से वही आदमी था। लेकिन इस बार हिम्मत करके ठगेश उसके पास जाने लगे तो देखा कि वो चाकू से ट्रेन पर कुछ लिख रहा था। वो और कुछ नहीं बल्कि ठगेश का नाम लिख रहा था, जिसे देखकर ठगेश डर गया और पीछे हटने लगा। इतने में ठगेश के पैर के नीचे चिप्स का पैकेट आ गया, जिसकी वजह से वो ग्रे हुडी वाले आदमी का ध्यान ठगेश पर चला गया और जोर से वो ठगेश की तरफ मुड़ा। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई मास्क नहीं था। जैसे ठगेश ने उसे देखा तो चेहरा बीच में से कटा हुआ था और उसके लंबे बाल थे। वो तेजी से ठगेश की तरफ बढ़ने लगा। इतने में सुमित, जो ठगेश के दोस्त थे, उनकी आवाज आती है और कहते हैं कि उठ जा भाई, अपना स्टेशन आ गया है। लेकिन आज तक ठगेश को ये समझ नहीं आया कि वो सपना था या सच, क्योंकि वो आदमी उनके दोस्त को भी दिखाई दिया था। नंबर 6, मुंबईकर निखिल। ये स्टोरी तब की है जब वो ऊटी गए थे और उस दौरान वो एक होटल में रुके थे। होटल काफी अच्छा था और शुरू में तो सब नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन अक्सर नॉर्मल दिखाई देने वाली चीजें नॉर्मल होती नहीं है। वहाँ पे उनके साथ कुछ अजीब होने लगा था, जिनके बारे में उन्होंने अपने ब्लॉग में जिक्र किया और दिखाया भी। जब वो रूम में चिल कर रहे थे तब अचानक से कुछ लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। उनका यही एक इंसिडेंट नहीं है। एक बार वो अपनी बाइक पर मुंबई के सबसे हॉन्टेड जगह से गुजर रहे थे। उस जगह का नाम है आरे कॉलोनी। जब वो इस कॉलोनी से गुजर रहे थे और उनका कैमरा भी चालू था और सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, और रास्ते में चलते चलते रोड पर अचानक से एक बंदा आ जाता है और वो साइड भी नहीं हट रहा था। तो उन्होंने सोचा कि वो इसके साइड से बाइक निकाल लेंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन उसके बहुत करीब से उन्होंने इस बाइक को निकाल दिया, जिससे थोड़ी बहुत उसे वो टच भी हो गई थी। मगर जैसे ही उन्होंने मुड़ के देखा तो वो शख्स गायब हो चुका था। लेकिन कुछ सेकंड में कोई ऐसे कैसे गायब हो सकता है, ये उनके दिमाग में आज भी चल रहा है। तो दोस्तों, ये थे आपके फेवरेट यूट्यूबर्स के हॉरर इंसिडेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू।